सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर हैं और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर,
आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकेंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकेंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकेंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज हुई है। रिडीफ ऑन द गेट मूवीज ए सिर्फ तुम रिव्यूज rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयते के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथेर ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोस है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकेंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है,
जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज हुई है रिडीफ ऑन द गेट मूवीज ए सिर्फ तुम रिव्यूज rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है, जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोस है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की
जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उसे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज़ हुई हैं। रिडीफ ऑन द गेट मूवीज़ ए सिर्फ तुम रिव्यूज़ rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी
सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत। सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है क्योंकि 1 सप्ताह बीत चुका और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी
उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज़ हुई है। रिडीफ ऑन द गेट मूवीज़ ए सिर्फ तुम रिव्यूज़ rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयते के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है।
यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोस है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम
जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूपला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरश द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज हुई है। रिडीफ ऑन द गेट मूवीज ए सिर्फ तुम रिव्यूज rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथेर ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है, जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक
लेकिन दीपक नहीं है, उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था, जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकेंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंची सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकेंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकेंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूगला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया। सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज़ हुई है। रिलीफ ऑन द गेट मूवीज़
ये सिर्फ तुम रिव्यूज rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस से गया। 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत। सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशक अगाथेर ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उसे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है क्योंकि 1 सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे
वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज हुई है। रिडीफ ऑन द गेट मूवीज ए सिर्फ तुम रिव्यूज rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयते के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म
इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बता बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोस नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोस है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि 1 सप्ताह बीत चुका और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत
शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरन ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज़ हुई है। रिडीफ ऑन द गेट मूवीज़ ए सिर्फ तुम रिव्यूज़ rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत। सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है, जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है।
वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था, जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकेंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंची सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकेंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकेंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरश द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर
सन 2018 में रिलीज़ हुई है रिडीफ ऑन द गेट मूवीज़। ए सिर्फ तुम रिव्यूज़ rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत। सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है क्योंकि 1 सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है
उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकेंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकेंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकेंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकेंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूगला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकेंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया। सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज हुई है रिडीफ ऑन द गेट मूवीज ए सिर्फ तुम रिव्यूज रिडीफ.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयते के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत। सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथेर ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज,
इरोस इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोस इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था।
इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 40 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया। सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज़ हुई है रिडीफ ऑन द गेट मूवीज़ ए सिर्फ तुम रिव्यूज़ rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है, जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है, ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है
जो दीपक की बॉस है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था, और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था, जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उसे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है, क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे ऊनी स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरन ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में।
सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज़ हुई है रिडीफ ऑन द गेट मूवीज़ ए सिर्फ तुम रिव्यूज़ rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है। सत्यमेव जयता के लिए लिया गया सिर्फ तुम का गीत सिर्फ तुम बॉलीवुड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ हिंदी में। सिर्फ तुम 1999 की एक भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशक अगाथे ने किया है। यह 4 जून 1999 को रिलीज़ हुई थी। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन और जैकी श्रॉफ है। फिल्म को नैनीताल, केरल और हॉस्टल में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान। यह फिल्म अगस्त्यान और अनीश बज्मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान द्वारा लिखित है और यह फिल्म कथल कोट्टई तमिल पर आधारित है। इस फिल्म के मुख्य निर्माता बोनी कपूर है और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ ने। इस फिल्म का छायांकन थंगर बच्चन ने किया है और यह फिल्म बामन भोसले द्वारा संपादित है। इस फिल्म को संगीत दिया है नदीम श्रावण ने। इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां नरसिम्हा एंटरप्राइजेज, इरोज इंटरनेशनल है। यह फिल्म इरोज इंटरनेशनल द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज की तारीख 4 जून 1999 है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर 11.03 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय संजय कपूर को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती प्रिया गिल नाम की एक महिला के शैक्षिक प्रमाण पत्र होते हैं। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस भेजती है। इससे पत्रों के माध्यम से एक स्थायी पत्राचार शुरू होता है। भले ही जोड़े ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा हो, लेकिन आपसी आकर्षण है। आरती की बहन और देवर निर्मल कुछ हद तक हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि निर्मल ने सुझाव दिया कि वह अपने पड़ोस के एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साझेदार श्री प्रेम सलमान खान से शादी कर ले। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपना जीवन साथी चुने। एक दिन आरती दीपक को यह बताए बिना कि वह रास्ते में है ढूंढने और मिलने के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। वह फिलहाल दिल्ली में रह रहा है क्योंकि वहाँ की बोझ नेहा के साथ अस्थायी तौर पर नौकरी का अनुबंध है। मामलों की मदद नहीं कर रही नेहा है जो दीपक की बोझ है। वह उसके साथ रोमांटिक रूप से भी झुकी हुई है, लेकिन दीपक नहीं है। उसका दिल आरती के लिए तरसता है। इसी कारण से वह इस्तीफा दे देता है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर एक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी दोस्ती की जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता था और प्रीतम ने उसकी मदद की जब उसका कोई ठिकाना नहीं था। पत्राचार के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी स्वेटर उपहार में दिया था जिस पर रोशनी दिया बना हुआ था। जब आरती दिल्ली पहुंचती है तो वह दीपक के पते पर कार्यस्थल की तलाश करती है और उम्मीद करती है कि वह उससे अनजान से मिल सकती है और उसे अपनी उपस्थिति से आश्चर्यचकित कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक को खोजने के लिए विफल रहती है और वापस आने का फैसला करती है क्योंकि एक सप्ताह बीत चुका है और समय समाप्त हो रहा है और उसे दोबारा आने और मिलने का मौका न मिले। दुख की बात है कि घर लौटने के लिए ट्रेन स्टेशन पहुंचती है। पता नहीं, जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका रिक्शा खराब हो गया था तो उसे दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा कर रही थी। दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है
वहीं कोई गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी बिखेर देता है। दीपक नीचे उन्हीं स्वेटर दिखाते हुए अपनी शर्ट उतार देता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम पुकारती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक को एक दूसरे को गले लगाने के साथ समाप्त होती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। दीपक के रूप में संजय कपूर, आरती के रूप में प्रिया गिल, नेहा के रूप में सुष्मिता सेन, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोनीश बहल, कादर खान फोन बूथ ऑपरेटर के रूप में, जोनी लीवर निरंजन के रूप में, शोभा घोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में, तेज चप्रू निर्मली के रूप में, भारती के रूप में शगुफ्ता अली, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में दीपशिखा डांसर के रूप में, कभी तो कुड़ी फंस जाएगी गाने में गुरदास मान खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है और उसे गीत संगीत द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी सीरीज और हीरोज म्यूजिक पर उपलब्ध है। सिर्फ तुम साउंड ट्रैक एल्बम की 2.2 मिलियन यूनिट बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम था। दिलबर को सत्यमेव जयते में बनाया गया था, जहां उसे नेहा कक्कड़ ने गाया था। इस फिल्म का पहला गीत शीर्षक है पहली पहली बार मोहब्बत की है, जिसको अलका याग्निक और कुमार शानू ने गाया है, जिस गीत की लंबाई 7 मिनट 39 सेकंड है। इस फिल्म का दूसरा गीत है सिर्फ तुम, जिसको अनुराधा पौडवाल और हरिहरनी ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट है। इस फिल्म का तीसरा गीत है पंछी सुर में गेट है, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट 28 सेकंड है। इस फिल्म का चौथा और रोमांटिक गीत है दिलबर दिलबर, जिसको अलका याग्निक द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 5 मिनट 46 सेकंड है। इस फिल्म का पांचवा गीत है ऊपर वाला अपने साथ है, जिसको कुमार शानू ने गाया है, जिसकी अवधि 6 मिनट 1 सेकंड है। इस फिल्म का छठा गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, जिसको आमिर शाबरी और फरीद साबरी और जसपिंदर निरूला ने गाया है, जिसकी लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का सातवां गीत है देखो जरा कैसे बल खा के चली है, जिसको गुरदास मानी ने गाया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट है। इस फिल्म का आठवां गीत है एक मुलाकात जरूरी है सनम, अमीन साबरी, फरीद साबरी और कोरस द्वारा गाया गया गीत है, जिस गीत की लंबाई 12 मिनट 13 सेकंड है। इस फिल्म का नौवां और आखिरी गीत है सिर्फ तुम, जो अनुराधा पौडवाल द्वारा गाया गया है, जिसकी लंबाई 6 मिनट रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के संदर्भ के विषय में। सिर्फ तुम मूवी बॉक्स ऑफिस इंडिया सिर्फ तुम की 5 बेहतरीन फिल्में 30 अक्टूबर सन 2018 में रिलीज़ हुई है। रिडीफ ऑन द गेट मूवीज़ ए सिर्फ तुम रिव्यूज़ rediff.com। संगीत हिट 1980 से 1999 आंकड़े इकाइयों में बॉक्स ऑफिस इंडिया 2 जनवरी सन 2010 से 12 जनवरी सन 2010 को मूल से संग्रहित की गई है।